कहाँ तक पहुँच गए थे बेटा? प्रोटॉन किस पे थे अपन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस पे थे अपन, है ना? ठीक है, तो लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो बेटा। प्रोटॉन लिख ली थी शायद हेडिंग भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। चले आगे, ठीक है। तो एक भाई साहब आए जिनका नाम क्या है? जेम्स चैडविक, और उन्होंने आते ही क्या दिया? कौन सा हाइपोथेसिस दे दिया बेटा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि बोला न्यूक्लियस के अंदर है जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। ये बात तो कौन बता के गया था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आई गई थी अपने पास। इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन के अलावा है, और उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? न्यूट्रॉन दिया। क्या दिया बेटा? न्यूट्रॉन नाम दे दिया। क्या बात समझ आई या नहीं आई? कौन सा नाम दिया उन्होंने? न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या बात समझ आई? और ये जो पार्टिकल है वो मैसिव है, उसका क्या है बेटा? मास है, लेकिन उस पर चार्ज नहीं है, चार्जलेस पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है बेटा? चार्जलेस पार्टिकल है। उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस बना दिया उन्होंने, बोले न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही है, और साथ में क्या है बेटा? एक और पार्टिकल है जिसका नाम क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। और ये जो न्यूट्रॉन है जो कैसा है बेटा? मैसिव है। क्या है बेटा? मैसिव है। और इसका क्या है बेटा? चार्जलेस है। क्या है बेटा? ये चार्जलेस पार्टिकल है। क्या बात समझ आई या नहीं आई? और आगे भी यदि अपन बात करें तो इसका स्पिन क्या है बेटा? हाफ है। आगे जाके पढ़ोगे जिसे फर्मियोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मियोन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्मियोन्स। बात समझ आ गई? न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल है प्रोटॉन के अलावा जिसका नाम क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है, और जो मैसिव है, मैसिव मतलब मास है, और दूसरा क्या है बेटा? चार्जलेस है, जिसका क्या है बेटा? चार्ज है, चार्ज उसका नहीं है, लेकिन उसका क्या है? स्पिन हाफ है, जिसे आगे जाके क्या बोलते हैं बेटा? अपन फर्मियोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मियोन्स बोलते हैं। क्या बात समझ आई या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने ये वाली बात बताई तो इन्होंने कहा कि जो अपना एटॉमिक नंबर होगा, क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर। ये वाली बात जानते हो ना तुमने? जेड, एक्स और ए। यहाँ जेड क्या है बेटा? प्रोटॉन नंबर। क्या है बेटा? प्रोटॉन नंबर। और दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एटॉमिक नंबर। इन्होंने कहा कि जितना एटॉमिक नंबर होगा ना, उतने ही इसमें क्या होंगे बेटा? प्रोटॉन नंबर। क्या होंगे बेटा? प्रोटॉन नंबर। क्या होंगे बेटा? प्रोटॉन नंबर। और ए क्या है यहाँ पर? मास नंबर। क्या है बेटा? मास नंबर है। तो जब इसके अंदर क्या नहीं करता, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बाकी बचा हुआ चार्ज क्या है? इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन वाली बात क्या नहीं होगी? सेटिस्फाई। इलेक्ट्रॉन तो कहाँ है? पार्टिकल कहाँ है बेटा? बाहर है। अरे बाहर है या नहीं है? तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर जो ए माइनस क्या होगा बेटा? जेड होगा ना, वो क्या होंगे इसके अंदर? न्यूट्रॉन नंबर होंगे। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे इसमें? प्रोटॉन नंबर होंगे। और ए माइनस जेड इसमें क्या होंगे बेटा? न्यूट्रॉन नंबर होंगे। क्या बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो क्या ये चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा है? क्या चार्ज को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अरे चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और इसका मास कितना होगा बताओ? मास के लिए क्या बोलो? बोलो। ए इक्वल्स टू मास नंबर ही है, तो ये क्या हो जाएगा? एन प्लस जेड। इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा? मास नंबर हो जाएगा। इसलिए किसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा? मास की कंडीशन को भी क्या कर देगा बेटा? सेटिस्फाई कर देगा। क्या बातें समझ आई या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? समझ आ गई बात? दोबारा सुन लो। कौन ने? जेम्स चैडविक साहब ने कौन सा हाइपोथेसिस दिया? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि अपना जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक और पार्टिकल है प्रोटॉन के अलावा, जिसका नाम क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन उसका नाम नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता? न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है? बाहरी चक्कर लगाता है। आगे बात समझ में? और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इसमें क्या होंगे बेटा? प्रोटॉन नंबर होंगे। और ए माइनस जेड उसके अंदर क्या होंगे बेटा? न्यूट्रॉन नंबर होंगे। और मास नंबर कितना होगा? एन प्लस जेड। उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा? मास नंबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? जैसे कि मैं बोलूँ कि मान के चलो कि ऐसे बोल दें कि जैसे कि मैंने ले लिया 2He और क्या ले लिया बेटा? 4। तो बताओ इसमें जेड एक्स ए की फॉर्म में लिखता हूँ मैं इसको, तो बताओ जेड कितना है? 2। अरे एटॉमिक नंबर कितना है? तो बताओ यही क्या होगा इसके अंदर? प्रोटॉन नंबर भी कितने होंगे बेटा? 2 ही होंगे। क्या बात समझ आई या नहीं आई? दूसरी वाली बात बताओ, इसका मास नंबर कितना है?
4 है, तो ए माइनस जेड इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं बोलो, ए कितना है 4 और जेड कितना है 2, तो बताओ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 2 क्या हो जाएंगे इसमें, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। क्या बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। और मास नंबर तो अपने पहले लिख दिया, कितना है इसके अंदर 4। जैसे कि मैं लिखूँ 3 लिथियम और कितना लिख दूँ बेटा 7, तो बताओ प्रोटॉन नंबर कितने हैं 3, आ गई बात समझ में। और मैं कहूँ कि इसके अंदर मास नंबर कितना है इसका 7, तो बताओ न्यूट्रॉन नंबर कितने होंगे, ए माइनस जेड, जेड की वैल्यू भी कितनी है 3 ही है, तो बताओ ए माइनस जेड का मतलब कितना हो गया 7 माइनस 3, तो बताओ न्यूट्रॉन नंबर कितने हो गए इसके अंदर 4 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने थे इसमें 3 प्रोटॉन है। अभी बात समझ में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, मास नंबर आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, ए क्या है जेड प्लस एन, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। क्या बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। तो मैं लिखवा दूँ इसको हाइपोथेसिस को, तो थर्ड वाला हाइपोथेसिस लिखो अपने पास था कौन सा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। हाँ क्या कहता है बताओ, इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड ए न्यू पार्टिकल inside nucleus that is चार्जलेस। क्या है बेटा उस पर चार्ज नहीं है, और दूसरा बोलो बेटा मैसिव है, और आगे बोलना स्पिन हाफ, और उसका नाम क्या है बोलो, नेम एज न्यूट्रॉन। आगे बात समझ में, नाम क्या है उसका बेटा, न्यूट्रॉन नाम है। आगे बात समझ में। सो अकॉर्डिंग प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, बताओ जेड तो यहाँ क्या होगा बेटा एटॉमिक नंबर, और वो किसके इक्वल होगा बेटा बताओ, किसके इक्वल होगा बेटा बोलो, प्रोटॉन नंबर के। किसके इक्वल होगा बेटा, प्रोटॉन नंबर के। आ गई बात समझ में, अरे आया नहीं आया, ठीक है। दूसरा बोलो, यहाँ क्या होता है एक ए माइनस जेड, जो कि क्या होता है इसमें न्यूट्रॉन नंबर अपने पास होंगे। आ गई बात समझ में, वो क्या होंगे इसमें न्यूट्रॉन नंबर होंगे। In 1932, James Chadwick discovered a new particle inside nucleus that is chargeless, massive, spin half, named as neutron। क्या हो गया मेरे को बताओ, क्या हो गया बेटा, स्पिन एक अलग चीज़ है, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, लिख लो उसको बस। आगे 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 समझ आएगा, तुम हायर स्टडीज़ में बात करोगे ना तब समझ आएगा। लिख लिया, अरे लिख लिया क्या, ठीक है। आगे करते हैं बात, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल बोलो, अभी अभी लिखाया था मैंने 2He और क्या है बेटा 4, तो बताओ प्रोटॉन नंबर कितने हैं इसमें बोलो 2, जेड भी कितना है इसमें 2, ए कितना है बेटा इसके अंदर 4, और न्यूट्रॉन नंबर कितने हो जाएंगे बताओ ए माइनस जेड, तो बताओ जेड कितना है और ये कितना है 4 माइनस 2, तो न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं इसमें
दो अपने पास हो जाएंगे। आगे बात समझ में। आगे दूसरा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, कौन सा, 3 लिथियम, कौन सा बोल देता हूँ मैं, 7। तो बताओ प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 3। आगे बात जेड भी कितना है इसमें, 3 है। आगे बात समझ में। और ए कितना है इसमें, 7। और न्यूट्रॉन नंबर कितना है बताओ, 4 है। आगे बात समझ में। आगे देखो इधर, अगला अपने पास है कौन सा, 5 बेरिलियम, कौन सा है, 11। 5 बेरिलियम 11। तो बताओ प्रोटॉन नंबर कितना है बेटा इसमें, 5। और जेड भी कितना है, बोलो, अरे 5 ही है। आगे बात समझ में। आगे बोलते हैं इसको, बोलो बोलो यहाँ पर कितना, ए कितना है इसमें, 11। और एन कितना है बोलो, 11 माइनस कितना, 5। तो 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा बताओ, 6। इसमें क्या है बेटा, न्यूट्रॉन नंबर है। क्या बात समझ आई या नहीं आई, समझ आ गई। ये एक बात किसने बताई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में। आगे बात समझ में, लिख दो बेटा। आगे बेटा कोमल आ गया समझ में। चले बेटा, बाकी थोड़ी रहा है किसी का, ठीक है। अब सुनो, अपने को एक बात यहाँ से समझ आ गई कि जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा ना, उतने इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन नंबर होंगे। और ए माइनस जेड वही इसमें क्या होंगे बेटा, न्यूट्रॉन नंबर। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस से, कि अपने पास जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब यदि मुझे न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो मुझे किसकी की मोशन देखनी पड़ेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मोशन। या मैं कह देता हूँ मुझे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना है, तो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मोशन के बारे में क्या करना होगा, मुझे पता लगाना होगा। तो मैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कर सकता हूँ, बात पता लगा सकता हूँ। आगे बात समझ में। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो बाउंड स्टेट होती है उसे ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसा नहीं है जैसे कोई, मैं बता रहा था कोई मूंगफली है, उसके ये न्यूक्लियस है और उसको यदि मैंने छिलके को उतारा तो मैंने देखा इसके अंदर क्या बैठे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसी कोई सेल अपने पास नहीं है। आगे बात समझ में। ऐसी कोई बोतल नहीं है जैसे कि जिसके अंदर पानी डाल देते हैं, वैसे पानी की वो क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने पास हो गया। ऐसा कोई बैलून अपने पास नहीं है कि ये बैलून तो न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्या क्या बैठे हैं, कोई चीज़ अपन ने इंजेक्शन से डाल दिया कि बोले ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ऐसी कोई चीज़ अपने पास न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियस, जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये रूम है, इस रूम में क्या है, अपने पास बैठे हैं, लेकिन अभी तो क्या है बेटा, इसके अंदर दीवारें हैं। मान के चलो कि इस रूम में बैठे हैं और कोई दीवारें नहीं है, तो अपन जो इकट्ठे बैठे हैं ना, वही क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, अपन जो इकट्ठे यदि अपन बैठ जाएंगे तो अपनी क्या है, ऐसे न्यूक्लियस की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। तो जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो बाउंड स्टेट है, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि दोनों एक साथ बैठे हैं और उनके जो भी एरिया होगा और या जो भी वॉल्यूम होगा, वही क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। आगे बात समझ में। मान के चलो अभी 10-15 लोग अपन इकट्ठे होकर यहाँ बैठ जाएं, तो और जैसे कहीं बाहर भी बैठ जाएं, ठीक है, तो अपन जो इकट्ठे होकर बैठे हैं तो अपने आप ही क्या बन गई, एक एरिया बन गया, अपना क्या बन गया बेटा, एक वॉल्यूम बन गया। तो उस वॉल्यूम को ही क्या बोल देते हैं अपन, क्या बोल देते हैं, एरिया और वॉल्यूम को ही क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। न्यूक्लियस की ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है जैसे मूंगफली में होती है ना, जैसे एक शार्प बाउंड्री होती है, ऐसी कोई बाउंड्री न्यूक्लियस के पास नहीं है। मैं बोल देता हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बाउंड स्टेट को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन को ऐसे ही लिखते हैं 1H1। तो जेड कितना है इसका, 1। तो प्रोटॉन नंबर कितना होगा इसमें, 1। न्यूट्रॉन नंबर बताओ कितना होगा, कितना होगा बेटा,
न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा बोलो? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है क्या इस न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में? नहीं है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो बताओ क्या हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अभी बात समझ में? हाइड्रोजन एटम के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, और यदि उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो अकेला प्रोटॉन किससे बाउंड होगा? आगे बात समझ में? इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बाउंड स्टेट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं कि ये अपने पास एक तो इलेक्ट्रॉन है इसमें, और एक क्या है इसमें, न्यूक्लियस है, लेकिन उसमें क्या बैठा है बेटा? प्रोटॉन बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? प्रोटॉन बैठा हुआ है। हालांकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बाउंड स्टेट को ही क्या बोल देते हैं अपन? हाइड्रोजन एटम बोल देते हैं। क्या बात समझ आई? इससे आगे चलते हैं तो तुमने नाम सुना होगा इसका कि 1H1 नाम सुना है तुमने? 1H2 सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? ड्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन। तो बताओ क्या होगा? जेड कितना है इसमें? जेड कितना है बेटा इसमें? 1। और प्रोटॉन कितना है इसमें? 1। बताओ न्यूट्रॉन है या नहीं है? है। और यदि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो क्या ये दोनों बाउंड स्टेट में हो सकते हैं? और यदि दोनों बाउंड स्टेट हो सकते हैं तो ड्यूट्रॉन के पास क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा। लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई न्यूक्लियस नहीं बोलेगा, होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है बेटा? न्यूट्रॉन नहीं है। और यदि अकेला ही रहेगा प्रोटॉन तो किससे बाउंड होगा? आगे बात समझ में? इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बाउंड स्टेट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। और कहते हैं कि उसके पास क्या नहीं होता है? कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या बात समझ आ गई या नहीं आई? आगे बात समझ में? ध्यान रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन एटम के पास क्या नहीं है बेटा? कोई न्यूक्लियस नहीं है। ड्यूट्रॉन के पास क्या है? न्यूक्लियस है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बात। तो पहले क्या बना? हाइड्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बाउंड स्टेट को क्या बोल दिया मैंने? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बाद क्या बना? ड्यूट्रॉन बना। ड्यूट्रॉन के बाद क्या बना? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे आगे सब क्या बनते गए? एलिमेंट्स बनते गए। आगे बात समझ में? धीरे धीरे सब एलिमेंट्स क्या होते गए बेटा? बनते गए। क्या बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अपने पास जो सब चीजें बनी हुई है वो सब किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अपन भी किससे बने हुए हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपन इतना जो अपन घमंड करते हैं ना कि अपने पास ये है वो है, अपन भी किन चीजों से बने हुए? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। कहता हूं कि पूरी जो सृष्टि का निर्माण हुआ है या इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। आगे बात समझ में? अरे आई या नहीं आई? ठीक है, बात याद रखने वाली है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बाउंड स्टेट को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। और इसके पास क्या नहीं होता बेटा? न्यूक्लियस नहीं होता है। अकेला है तो किससे बाउंड होगा? तो उसके पास क्या नहीं होगा बेटा? कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। क्या बात समझ आ गई? नेचर के अंदर जितने भी फंडामेंटल चीजें हैं वो कौन कौन सी है? 3 ही है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनसे ही पूरे यूनिवर्स और सृष्टि का क्या हुआ है बेटा? निर्माण हुआ है। अपना भी निर्माण किससे ही हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपने अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और क्या है? आत्मा। क्या है? बस आत्मा है, बाकी और कोई चीजें नहीं है। एक दिन वो भी क्या होती है? निकल जाती है। तो वो घमंड भी क्या हो जाता है अपना? खत्म हो जाता है। अरे एक दिन आत्मा भी क्या हो जाती है? शरीर को छोड़कर कहीं ना कहीं तो चली जाती है। क्या बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि अपन किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बस से बने हैं तो अपन क्या है बेटा? अपने अंदर भी एटम है। ठीक है, तो एक एटम है, बहुत सारे एटम है? बहुत सारे एटम है। तो मैं बोल देता हूँ कि अपन ग्रुप ऑफ एटम है। क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ एटम है। अरे है या नहीं है? अब मैं कहता हूँ कि मान के चलो कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है। ठीक है, जैसे 5 लोगों का कोई ग्रुप है और उन 5 में से कोई मान के चलो कोई 6 लोगों का मान लो, उनमें से कोई 6ठा लोग खत्म हो गया, मर गया है। ठीक है, और 5 लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ कि ये मर गया है। ठीक है, बोले कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए। कोई कह रहा है कि बोले इसकी तो सांसें अभी अभी निकली है। आ गई बात समझ में? अरे है या नहीं है? बोले इसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन है जो किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा? पर्सन की। अरे कर रहे हैं, अपन अलग अलग तरीके की बातें बता रहे हैं कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसकी सांसें अभी चल रही थी लेकिन थोड़ी देर पहले ही क्या हुई है? बंद हुई है। ये लगता है मुझे मर गया है। आगे बात समझ में? अरे बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो अपन ग्रुप ऑफ पर्सन किसकी स्टडी कर रहे हैं? किसी एक पर्सन की स्टडी कर रहे हैं। वैसे ही अपन क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ एटम है। क्या है? जो किसकी स्टडी कर रहे हैं? एक एटम की। किसकी स्टडी कर रहे हैं? तो बताओ, अंदर अपने अंदर के जो एटम हो गए वो कितने खुश हो रहे होंगे? हो रहे होंगे या नहीं हो रहेंगे? अभी यही चीज मान के चलो कोई ज्योग्राफी का टीचर पढ़ा रहा होता, ठीक है, तो क्या उसके ग्रुप ऑफ एटम खुश हो रहे होते? क्या वो एटम के बारे में बता पाता? ये चीजें ओनली किसके पास है?
अपने ही पास है, अपन ग्रुप ऑफ एटम है जो अपने ही एटम की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आगे क्या बात समझ में, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, समझ गए पूरी चीज़। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बाउंड स्टेट को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। हाइड्रोजन एटम के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बाउंड स्टेट को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। क्या बात समझ आई या नहीं आई, आ गई बेटा बात समझ में। आगे चलते हैं, अगली बात लिखते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या लिखते हैं बेटा, अच्छा ये न्यूक्लियॉन्स क्या है, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ साथ हैं तो मैं उनको एक साथ क्या बोल दूंगा, न्यूक्लियॉन्स बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा बेटा, न्यूक्लियॉन्स बोल दूंगा। और बताओ इस न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन होंगे, एक तो पी होगा जिसे क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटॉन, और एक क्या होता है बताओ इसमें, ए माइनस जेड जिसे क्या बोलते हैं इसमें, न्यूट्रॉन बोलते हैं, और नोटेशन क्या है इसका, एन है। आगे बात समझ में, ठीक है। एक इसमें जो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन को किससे लिखा है मैंने, पी से। अच्छा प्रोटॉन पे बेटा चार्ज बताना कितना होता है, बोलो 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 19 कूलम। आगे बात समझ में। और बताओ मास कितना होता है, बताओ मास कितना होता है, 1.6726 इंटू 10 की पावर कितना, -27 kg। आगे बात समझ में, अरे आया नहीं आया, कोई तकलीफ वाली बात। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, या मैं बोलूँ इसके नोटेशन पे बात कर लेते हैं। तो बताओ इसका नोटेशन क्या होगा, बोलो बोलो बेटा, नोटेशन क्या होगा प्रोटॉन का, बोलो नोटेशन क्या होगा। 1p और 1 लिख दूँ, मैं लिख दूँ, और मैं कह देता हूँ कि 1h1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, इसलिए इसका 1h1 भी क्या होता है, नोटेशन होता है। आगे बात समझ में, या तो लिखेंगे क्या 1p1, या क्या लिखेंगे 1h1। और केमिस्ट्री के अंदर तुमने पढ़ा होगा कि ये जो वैल्यू है अप्रोक्स किसके इक्वल आती है, AMU के इक्वल। आगे बात समझ में, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अरे आती है नहीं आती है, और तुमने याद हो तो अपन इसको 1 ऐसे म्यू से भी लिखते हैं। अरे लिखते हैं नहीं लिखते हैं, आगे बात समझ में, ठीक है। ये तो बात किसके बारे में हो गई, प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन है, उसके पास चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। मास कितना होता है, 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है, जिसको किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, AMU के इक्वल लिख सकते हैं। एक होता है इसका नोटेशन 1p1 भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, 1h1 बोल सकते हैं। क्या कोई तकलीफ वाली बात, ये तो बात हो गई किसके ऊपर, प्रोटॉन के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में बेटा, न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन। अच्छा न्यूट्रॉन का नोटेशन क्या है, एन, सिंबल क्या है इसका, एन। तो बताओ चार्ज कितना है इस पे, बोलो बताओ, चार्ज लेस, या क्या बोल दूं कैसा पार्टिकल है बेटा, न्यूट्रल पार्टिकल है। आगे बात समझ में। अच्छा मास कितना है इसका, बोलो बोलो बेटा, 1.6749 इंटू 10 की पावर कितना होता है, माइनस का 27 kg। आगे बात समझ में। स्लाइटली किससे ज़्यादा होता है, प्रोटॉन के मास से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। ज़्यादा फर्क नहीं होता है, देखो कितना सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा नोटेशन पे बात कर लें तो बताओ नोटेशन क्या होगा, बोलो बेटा नोटेशन क्या होगा, बोलो बोलो, किससे देंगे। मैं लिख दूँ 0 and 1 लिख सकता हूँ मैं। 1 माइनस 0 क्या, A माइनस जेड, क्या न्यूट्रॉन आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, 0 and 1 अपने पास होता है। आगे बात समझ में, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं अपन ZX, और क्या बोलते हैं बेटा, A बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। और ZX से बोलते हैं इसको अपन। तो यहाँ Z जो होता है वो क्या होता है बताओ, एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ A क्या होता है बताओ, मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर। और एटॉमिक नंबर को ही क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, इन न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। क्या बात समझ आई या नहीं आई बेटा, आ गई समझ में, आ गई बात समझ में। आगे बोल रहा हूँ क्या मैं, मास नंबर। क्या बोल रहा हूँ, देख लो प्रोटॉन, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा, वो सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। और ये क्या है बेटा इसका, मास नंबर। मास नंबर में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा पी तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ
प्रोटॉन, और ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल देंगे बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल देंगे। क्या बात समझ आई या नहीं आई? अरे आ गई बात समझ में पूरी? कोई तकलीफ वाली बात इसके अंदर है नहीं? कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे और भी मैं एग्जांपल ले देता हूँ तुम्हें, कि जैसे कि इसके अंदर बोल सकते हैं अपन 92 यूरेनियम, कितना बोल दूँ मैं, 238। तो बताओ प्रोटॉन नंबर कितना है इसमें, 92। ठीक है, अच्छा बोलो न्यूट्रॉन नंबर कितना है इसमें, बोलो। 238 में से माइनस करो कितना, बोलो। 146। आ गई बात समझ में? जैसे कि मैं बोलूँ कि 92 यूरेनियम, कितना बोल दूँ मैं, 235। तो बताओ प्रोटॉन नंबर कितना है इसमें, 92, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर कितना है, बोलो बोलो बेटा कितना है, 143। आ गई बात समझ में? जैसे कि और भी एग्जांपल अपन बोले, C612, बोलो प्रोटॉन नंबर कितना है, 6, और न्यूट्रॉन नंबर भी कितना है बेटा, 6 है। आ गई। जैसे कि और बोलते हैं अपन 80, क्या बोल दूँ मैं, 16। तो बताओ प्रोटॉन नंबर कितना है, 8, और न्यूट्रॉन नंबर भी कितना है बेटा इसके अंदर, 8। तो ऐसे एग्जाम्पल अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ वाली बात अपने को नहीं होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? तो पहले लिखो ये वाली बात है, कहाँ तक हो गया था अपना, लिखो ये वाला न्यूक्लियॉन से लिखो। तो जो 9th चैप्टर बना रहा था अपना, वो पढ़ाया था मैंने, उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं कब, संडे को। ठीक है, थोड़ी सी लिख दो, ये वाला लिख दिया था क्या, वो वाला लिख दिया था बेटा। आगे चलो। लिख दिया।
चले बेटा, ये एग्जाम्पल लिख दो बराबर। ये एग्जाम्पल पूछते हैं ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल। चले चले बेटा, देखो इधर सुनो, एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए न्यूक्लियस हैज मास नंबर 11 एंड, नहीं सुनो मेरी बात, कहाँ गया? क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, मास नंबर कितना है? 24 है, फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कर दो, ये तो आ गया होगा, अब तो समझ गए होंगे तुम। बताओ जल्दी से, प्रोटॉन नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, न्यूट्रॉन कितना है? जल्दी से बताओ, सोच के बोलो बेटा। प्रोटॉन नंबर क्या है बोलो, कैसे लिखो इसको, लिखने का तरीका क्या है पहले तो बताओ। 11 ऐसे करके 24 लिख दो, ऐसे तो लिखना है। तो बताओ प्रोटॉन तो कितना है इसमें? 11 है। और न्यूट्रॉन नंबर कितना है बताओ, बोलो न्यूट्रॉन नंबर कितना है? 13। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में कितने लिख दूं मैं? 11। ठीक है, अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि न्यूक्लियस में कौन नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कितना आना चाहिए यहाँ? आगे बात, वो क्या कह रहा है? ए न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर कितना है? किसके अंदर बोल रहा है वो? न्यूक्लियस के अंदर। और उसका एटॉमिक नंबर कितना बोल दिया? 11। और मास नंबर कितना बोला है? 24। तो ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बताना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉन के यदि लिखा जाए न्यूक्लियस के अंदर तो आंसर कितना कर देना है? 0, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। क्या बात समझ आई या नहीं आई? तो लिखो इस वाली बात को। चले बेटा, चलो इधर सुनो, अगली हेडिंग है अपनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है, तुमने सुना हो तो अपन पढ़ते हैं, आइसो
टॉप, अरे पढ़ते थे नहीं पढ़ते हैं, तुम केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे। आइसोटॉप क्या होता है? द न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नॉन एज, क्या बोलते हैं इनको? आइसोटोप। क्या बोलेंगे बेटा? द न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नॉन एज आइसोटोप। मुझे कैसे पता चला कि प्रोटॉन नंबर सेम होंगे? डेफिनेशन में इसमें लिखा हुआ P मतलब प्रोटॉन नंबर। क्या बोलेंगे इसको? तो क्या है डेफिनेशन? द न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नॉन एज आइसोटोप। एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ C611, C612, C6 क्या बोल लेता हूँ मैं? 13 और C6 क्या बोल लेता हूँ मैं? 14 आर आइसोटॉप ऑफ कार्बन। किसके हैं? आर, क्या बोलेंगे बेटा? आर आइसोटॉप ऑफ कार्बन के। किसके आइसोटॉप है बेटा? ये कार्बन के आइसोटॉप। आ गई बात समझ में? अच्छा, पूछ लिया जाए कि बोला हाइड्रोजन के आइसोटॉप बताओ, तो कौन कौन से होते हैं? 1H1, 1H2 और क्या होता है बेटा? 1H3। आ गई बात समझ में? इनके नाम भी पूछे जाते हैं, तो नाम तो तुम्हें पता होगा। इसका नाम तो क्या होता है? प्रोटियम। क्या होता है इसका नाम? प्रोटियम। और इसका क्या होता है बताओ? ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। आ गई बात समझ में? और इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। आ गई बात समझ में? अरे आया नहीं आया? क्या बोलेंगे इसको? प्रोटियम। इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलेंगे? ट्राइटियम। आ गई बात समझ में? पहले किसके हैं? कार्बन के हैं। दूसरे वाले किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। किसके हैं बेटा ये सब? हाइड्रोजन एटम के। किसके हैं बेटा? हाइड्रोजन एटम के। क्या बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बोलूँ कि कार्बन के बताओ, तो कार्बन के कौन कौन से होंगे बोलो? 4 किसके लिए? कार्बन के लिए। तो बताओ कार्बन में क्या क्या होंगे? 8016, 8017, 80, हाँ सॉरी कार्बन थोड़ी, अच्छा कार्बन के लिखा दिए, ऑक्सीजन के हैं, सॉरी। किसके हैं ये? ऑक्सीजन के हैं। और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन के लिए बोलो, फॉर क्लोरीन के लिए बताओ, क्लोरीन के लिए कितना होगा? 17, क्लोरीन कितना? 38। और एक क्या होता है? 17 क्लोरीन और कितना हो जाता है बेटा? 35। ठीक है। सब में देखो 666 प्रोटॉन नंबर सेम, 111 कहने का मतलब प्रोटॉन नंबर सेम। यहाँ बोलो क्या सब में सेम है? ठीक है, तो 16, 17, 18 हो गया, और यहाँ दोनों भी क्या है? 17 है। तो यहाँ सब में क्या है बेटा? प्रोटॉन नंबर सेम है। तो ये सब आइसोटॉप किसके हैं? किसके हैं? कोई कार्बन का है, कोई हाइड्रोजन का है, और कोई किसका है? क्लोरीन का है, और कोई किसका है बेटा? ऑक्सीजन का है। इस बार एग्जाम में पूछा था कौन सा वाला? हाइड्रोजन का। नाम भी पूछे थे कि नाम बताओ इनके। तो पहले का नाम तो क्या है? प्रोटियम। तुम क्या बोलते हो? प्रोटियम ही बोलते हो ना। और दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम। और तीसरा क्या है? ट्राइटियम। आ गई बात समझ में? ये ऑक्सीजन के हैं और ये किसके हैं बेटा? क्लोरीन के हैं। आ गई बात समझ में? डेफिनेशन से याद रखना है कि द न्यूक्लियाई विच है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनके पास क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। और यहाँ लिखा भी हुआ है क्या? P मतलब क्या लिखा हुआ है? प्रोटॉन नंबर। क्या बात समझ आई या नहीं आई? बाकी मिलेंगे अपन कब? कल। और तब तक के लिए राधे राधे।